नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम उपन्यास के तत्वों के आधार पर राग दरबारी उपन्यास की समीक्षा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो उपन्यास विधा में उपन्यास के 6 तत्वों का उल्लेख किया था। उन्हीं के आधार पर राग दरबारी की समीक्षा प्रस्तुत है। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास शिवपालगंज गांव के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों एवं अनैतिकता को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। उपन्यास के तत्वों के आधार पर राग दरबारी की समीक्षा निम्नवत है। पहला इसका जो तत्व है वह है कथा वस्तु। इस उपन्यास की कथा शिवपालगंज गांव की है। देश की आज़ादी के पश्चात ग्राम के विकास के लिए नेताओं ने बराबर नारे लगाए, परंतु विकास के नाम पर कुछ ना हो सका। शिवपालगंज भारतीय गांवों का प्रतिनिधि गांव है। शिवपालगंज के वैद्य जी कथानक के केंद्र हैं। वे कहीं बाहर से शिवपालगंज में आए और अपनी तिकड़म से सारे शिवपालगंज पर हावी हो गए। उनके केंद्र से मुख्य 3 कथाएं विकसित हुई हैं। पहली छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की कथा, दूसरी ग्राम की कोऑपरेटिव सोसाइटी की कथा, तीसरी शिवपालगंज की पंचायत और चुनाव की कथा। शहरी युवक रंगनाथ भी शिवपालगंज में आ जाता है। वह भी यहाँ की उठापटक का अंग बन जाता है। वैद्य जी अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपने दरबार में अवांछनीय तत्वों से घिरे रहते हैं। कथानक का प्रारंभ वैद्य जी की हलचल से होता है। कथानक के अंत में वे कॉलेज एवं कोऑपरेटिव का दायित्व बद्री को सौंप देते हैं। अपने पुत्र रुपन को सारे अधिकारों से वंचित कर देते हैं। पंचायत का प्रधान अपने आदमी सनीचर को बनवा देते हैं। रंगनाथ अपना शोध का काम पूरा करने के लिए शहर लौट जाता है। लंगर, गयादीन, बेला, पुलिस, न्यायालय आदि की कथाएं मुख्य कथा को बल देती हैं। उपन्यास की कथा को पूर्ण रूप से प्रकट करने में निम्न कथन अत्यंत सटीक हैं। यह राग या कथानक उस दरबार का है जिसमें देश की आज़ादी के बाद और उसके बावजूद पड़े हुए हैं। कथा भूमि है एक बड़े नगर से कुछ दूरी बसा हुआ गांव शिवपालगंज, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आधारों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनैतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है। इस तरह कथा वस्तु अत्यंत सफल है। इसकी विस्तृत कथा वस्तु के लिए आप हमारा पिछला YouTube वीडियो राग दरबारी कथा सार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको कथा सार समझने में आसानी होगी। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। उपन्यास में पात्र योजना लेखक के उद्देश्य विषय वस्तु के अनुसार होती है। पात्रों के कार्यों और चरित्र के द्वारा ही कथानक का विकास होता है। राग दरबारी उपन्यास की कथा एक बड़े नगर से कुछ दूरी पर स्थित शिवपालगंज गांव की है, अतः इसमें पात्रों की बहुत बड़ी संख्या शिवपालगंज के लोगों की है। इसके पात्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला नगरी पात्र, दूसरा ग्रामीण पात्र। नगरी पात्र में रंगनाथ आता है, जो एक शहरी युवक है। शिवपालगंज की सारी घटनाओं के सूत्रधार वैद्य जी रंगनाथ के मामा हैं। रंगनाथ इतिहास में MA कर चुका है, अब शोध कर रहा है। वह गांव की जलवायु में रहकर स्वास्थ्य लाभ भी करने आया है। रंगनाथ गांव के वातावरण में अपने को फिट नहीं कर पाता है। शिक्षा की गिरी हुई स्थिति से उसे बहुत अधिक असंतोष रहता है। रंगनाथ ऐसा शहरी युवक का चरित्र है जो गांव की ओर लपकता तो है, परंतु फिट नहीं हो पाता
और नगर को पलायन कर जाता है। नगर के अन्य पात्रों में शिक्षा विभाग, कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा पुलिस वर्ग के लोग हैं जो वैद्य जी के दरबार का ही राग अलाप कर चले जाते हैं। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। दूसरा है ग्रामीण पात्र। कथानक में शिवपालगंज गांव के पात्रों की बहुलता है। स्त्री पात्र के रूप में केवल गयादीन की पुत्री बेला का उल्लेख हुआ है। वैद्य जी के दरबार में कॉलेज के प्रिंसिपल, अध्यापक, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, पंचायत प्रधान, रुपन, लंगर, सनीचर, बद्री पहलवान, पुलिस, अवांछनीय गुंडे आदि सभी का राग है जिसे वे अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए रखते हैं। कथानक में वैद्य जी की स्थिति प्रारंभ से लेकर अंत तक है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह उपन्यास बहुत सफल है। सभी पात्र वैद्य जी के केंद्र पर राग अलापते हुए उनके स्वार्थ साधन में सहायक हैं। तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन कथानक को गति प्रदान करने के साथ साथ पात्रों के चरित्र को भी प्रकाशित करते हैं। परस्पर की बातचीत से पात्रों के चरित्र की विशेषताएं उभर कर सामने आ जाती हैं। कथोपकथन संक्षिप्त, हाजिर जवाबी एवं नाटकीय सौंदर्य से पूर्ण होने चाहिए। कथोपकथन की दृष्टि से राग दरबारी बहुत सफल उपन्यास है। उबा देने वाले लंबे कथोपकथनों का प्रायः अभाव है। अधिकांश कथोपकथन नाटकीय हैं। कथोपकथन का एक उदाहरण देखिए। इस संवाद योजना में अदालत, वकील, गवाही देने का यथार्थ बिंब आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। जोगन्नाथ के वकील ने जिरह शुरू की, तुम भीखमखेड़ा में रहते हो? जी हाँ। भीखमखेड़ा शिवपालगंज से 2 मील दूर है। मैं नहीं जानता। फिर कितनी दूर है? शिवपालगंज में नौटंकी होती है तो भीखमखेड़ा में सुनाई देती है। 1 मील होगा? नहीं कह सकता। आधा कोस है? नहीं मालूम। 20 मील? नहीं मालूम, मैंने नापा नहीं है। अदालत ने गवाह को घूर कर कहा, कितना फासला है दोनों गांवों में? बीच में कुछ खेत पड़ते हैं। कितने खेत? 10, 20, 50 खेत होंगे। सही सही बताओ, कितने खेत होंगे? नहीं मालूम, मैंने गिना नहीं है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण की वानगी भी देखिए। अदालत ने अर्दली को हुक्म दिया, गवाह को हलफ दिलाओ। अर्दली ने विकृत निगाह से देखते हुए छोटे पहलवान से कहा, कहो, भगवान की कसम, जो कहोगे सच सच कहोगे। सच सच कहेंगे? भगवान की कसम। भगवान की कसम। छोटे पहलवान ने इधर उधर देखते हुए इस बार अनायास कह दिया। सारा उपन्यास इसी प्रकार के कथोपकथनों से भरा होने के कारण रोचक बन पड़ा है। अगला तत्व है देश काल व वातावरण। राग दरबारी देश काल सापेक्ष उपन्यास है। श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी में स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज और जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, मूल्यहीनता, अवसरवादिता, स्वार्थ आदि विचारों को परिवेश के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शिवपालगंज गांव का सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवेश देश के परिवेश का ही प्रतिरूप है। इसमें स्वतंत्र भारत के विकृत एवं पतनशील गांव का वातावरण चित्रित हुआ है तथा पात्रों के चरित्र के बजाय संपूर्ण देश, काल एवं वातावरण को उभारा गया है। जैसे एक उदाहरण देखिए, शिवपालगंज थाने का वातावरण अत्यंत सजीव रूप में प्रकट हुआ है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में केवल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थीं। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बाँस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया है कि वह नदी नाले पार करने में और झपट कर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती है। अगला तत्व है भाषा शैली।
भाषा शैली ही विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है। उपन्यास की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। उपन्यास की भाषा में देश, काल, वातावरण, पात्र और परिस्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। राग दरबारी में एक बड़े नगर के समीप स्थित गांव शिवपालगंज की कथा है। शिवपालगंज आज़ादी के बाद का प्रतिनिधि ग्राम है। इसकी भाषा गांव का यथार्थ परिवेश प्रस्तुत करने में सक्षम है। रंगनाथ कॉलेज के अध्यापक वैद्य जी आदि सरल और परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। गांव के अन्य पात्रों लंगर, सनीचर आदि के कथन में वह परिष्कार नहीं है। भाषा पात्रानुकूल है। लोक भाषा अवधि का प्रयोग भी है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे हमला, बहादुरी, हस्तकौशल, क्लीनर, ड्राइवर, गियर, मीटिंग आदि शब्द। अवधि के मुहावरों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ गया है, जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मुंह में राम बगल में छुरी, पीठ में छुरा भौंकना आदि। उर्दू के शेर, कवियों की पंक्ति, लोकगीत, फिल्मी गीत के अंश भी उपन्यास में हैं, जैसे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। व्यंग्यपूर्ण भाषा शैली उपन्यास की कथा को आकर्षक बनाती है, जैसे वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। राग दरबारी उपन्यास वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। इसमें आरंभ से लेकर अंत तक अनेक वर्णनों एवं चित्रों की योजना की गई है, जैसे शिवपालगंज की सड़क के किनारे की दुकानों का दृश्य दर्शनीय है। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े हुए दुकानों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी हुई दुकानें थीं। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थीं, जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थीं। वे बताती थीं कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। अगला उपन्यास का तत्व है उद्देश्य। राग दरबारी उपन्यास उद्देश्य प्रधान है। इसमें लेखक ने आज़ादी के बाद के गांवों की यथार्थ स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। शिवपालगंज भारतीय गांवों का प्रतिनिधि गांव है। आज़ादी के बाद गांवों में शिक्षा संस्थाएं खुलीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली, पंचायती राज स्थापित हुआ, परंतु निहित स्वार्थ एवं अवांछनीय तत्वों के कारण गांवों की जरा भी प्रगति ना हो सकी। यह उपन्यास उसी स्थिति का यथार्थ रूप प्रस्तुत करता है। इस तरह राग दरबारी उपन्यास जीवन के अधिक निकट होने के कारण एक सशक्त उपन्यास है और उपन्यास के तत्वों पर पूर्णतः खरा उतरता है। यदि आपको यह समीक्षा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।